श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय। आज के आनंद की जय। हम भैया हमारी तरफ से हमारे सभी प्रभु श्री राम जी के भक्तों से अनुरोध है कि शांति के साथ सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। कथा में जो कल जो चल रहा था और ये श्री रामचरितमानस पुराण में प्रथम सोपान बालकांड में से चल रहा था। तो कथा श्रवण करने से पहले देखिए, हम अपने ठाकुर जी को जो भोग लगाते हैं उस भोग लगाने का कायदा क्या है और हमें कैसे लगाना चाहिए, और भोग लगाने के बाद जो है ना हमें क्या क्या करना है और कितने समय तक ठाकुर जी के सामने से उन हटाना नहीं है वो। तो ध्यान दीजिए, देखो भोग वैसे तो लगाने का हमारे और आपके उसमें आजकल यही अक्सर करके चलता है कि हमारे घरों में भी होता है और मंदिरों में भी अक्सर करके कि सिर्फ मिश्री का भोग लगाते हैं या जो भी पंचमेवाद वगैरह होती है उसमें लगा देते हैं और रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से नहीं लगाते। देखिए भगवान को हम जो भोग लगाते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से इस तरीके से भोग लगाना चाहिए अपने ठाकुर जी को कि जो जो चीज़ मेरे घर में हमारी माँ ने, हमारी बहन ने, हमारी बेटी ने या जिस किसी ने भी जो रसोई में जो चीज़ बनाई है, सब घर वालों की पसंद की, वो हर एक चीज़, प्रत्येक चीज़ उस भोजन की थाली में होनी चाहिए। जिस तरीके से हम और आप ये भोजन करते हैं तो इच्छा ये करते हैं इसके साथ में नींबू भी होना चाहिए, अचार भी होना चाहिए, ये सोचते हैं ना। कभी कभी सलाद भी सोच लेते हैं, सलाद में जैसे खीरा है और जो भी हो हमारे ज़रूरत की, जो हमारी इच्छा की। जब पकवान बनते हैं तो पूड़ी भी है, कचौड़ी भी है और जो चीज़ है। तो देखिए जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, अर्पित करते हैं, तो यही नहीं कि उनके सामने सिर्फ एक पात्र में मिश्री रख दी, रख के सामने आ गए कि हमने भगवान को भोग लगा दिया। नहीं, जो हमारी किचन में जो चीज़ बनी है, जो भी चीज़ बनी है, जिस चीज़ की हमारी इच्छा है, जिस चीज़ को जिसको हम खा करके संतुष्ट और खुश होते हैं, उसी प्रकार हमें अपने ठाकुर को भी भोग लगाना है। और वो भोग जो लगाया हुआ है वो उसमें एक पात्र में जितनी जो चीज़ बनी है घर में रसोई में, बहुत सारी चीज़ होनी चाहिए। कुछ मीठा भी है, कुछ खट्टा भी है, कुछ चटपटा भी है और साथ में
पानी भी जरूर, और वो इतनी देर तक रखना चाहिए जैसे हमने भगवान को अपने को भोग लगा दिया, और भोग लगाने के बाद पर्दा करना बहुत ज़रूरी होता है। भोग लगाने के बाद पर्दा करना बहुत ज़रूरी होता। पर्दा किया और वहाँ से ठाकुर जी को इजाज़त दे करके हट आते, वहाँ से चले आते, कहते कि प्रभु अब आप भोग लगाइए, और पर्दा कर देते। पर्दा जरूर करना चाहिए। और हमें भोजन जो हमने उसमें लगाया है, उस पात्र में भगवान को इतनी देर तक वहाँ पर छोड़ना चाहिए कि जब हम खूब अंदाज़ा लगा लें कि मेरे ठाकुर जी ने जो है ना, जय श्री राधे, जय श्री राधे भैया, जय श्री राधे, मेरे ठाकुर जी ने भोजन अब कर लिया होगा। इतनी देर तक भोजन का, उस थाल का इंतज़ार करना चाहिए कि जब हम खूब जान लें कि मेरे ठाकुर जी ने भोजन कर लिया होगा। उसके बाद जब पूड़ी है, कचौड़ी है, जो भी है हमारे पास, मान लीजिए मिश्री है, पंचमेवा है, जिसका भी भोजन लगाया, वो अब जो है ना, वो पूड़ी और कचौड़ी नहीं रही, और जो भी था, जो भी आपने लगाया था, वो जो रखा था वो नहीं रहा। तब जब हमारे ठाकुर जी ने भोजन जब कर लिया, ठाकुर जी ने जब भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद मेरे ठाकुर जी अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, हमारे लिए जो भोजन आया था वो हमने कर लिया, अब जो है ना खाली जो है ना थाली नहीं देनी चाहिए वापस। ठाकुर जी कह रहे हैं, अपनी माँ से कह रहे हैं, यशोदा मैया से, कि देखो माँ, जो मेरे लिए जो भक्त ने भोजन का जो थाल भेजा था, वो भोजन हमने कर लिया माँ। अब आज माँ तुमने जो कुछ भी बनाया हो वो आप इस थाली में रख दें, जिससे वो ले जाए, वो प्रसन्न। तो देखिए, हमने जो उस भोजन की थाली में लड्डू और जो कचौड़ी जो भी था, पूड़ी कचौड़ी जो रखा था, अब वो पूड़ी और कचौड़ी नहीं रही। अब जो है ना, वो पूड़ी और कचौड़ी नहीं रही, अब वो क्या बन गया? अब वो प्रसाद बन गया। अब क्या हो गया? वो मेरे ठाकुर का प्रसाद है। तो उस प्रसाद को हम सभी लोग मिल और बांट करके हमें आपस में लेना चाहिए। तो देखिए, भगवान को भोग लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? भगवान को भोजन जो हमने दिया है उसका हमें ये इंतज़ार करना है कि भगवान ने भोजन कर लिया होगा। उसके बाद हमें जब वहाँ से जब वो हटाना है, तो वो जो भोजन हमने जो लगाया था ठाकुर जी को, वो अब पूरी कचौड़ी नहीं रही। अब वो क्या बन गया? वो ठाकुर जी का प्रसाद बन गया। ठाकुर जी का प्रसाद बन गया। वो जो है ना, पूड़ी और कचौड़ी नहीं रही। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये ध्यान में रखने वाली बात है राजवीर जी।
जैसे हमारी माताएं बहनें तुरंत एकदम लगा देती हैं, घर में कुछ भी बनाया लेकिन ठाकुर जी को वही एक वो रख दी और एक कचौड़ी रख दी, एक वो रख दी, या मान लीजिए जो भी बनाया है उसमें मिश्री रख दी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपने जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो हमें इस तरीके से लगाना चाहिए जिस तरीके से मेरा मन भोजन करने का होता, चटपटी चीज़ खाने का होता, ये भी होता कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी हो, और सब खाते हैं। तो इसी प्रकार से मेरे ठाकुर जी का भी मन होता है। तो ठाकुर जी को जो है ना भोग जो है ना बड़े हिसाब से शांति से हमें लगाना चाहिए। और जब वो हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी ने भोजन कर लिया होगा। अब जब वो पात्र जब वहाँ से उस थाल को हटा करके लाएं तो मेरे ठाकुर जी कहते हैं, अपनी माँ से कहते हैं कि देखो माँ, वो हमारे लिए जो भोजन आया था वो हमने कर लिया है। किसी को ये थाली जो है ना भोजन की अपने आगे से खाली नहीं देनी चाहिए। तो यशोदा मैया को हमारे ठाकुर जी आवाज़ लगाते हैं कि तुमने जो कुछ बनाया हो वो माँ इसमें रख दो। तो माँ आकर के उसमें रख देती है तो वो क्या हो जाता है, फिर वो ठाकुर जी का प्रसाद हो जाता है। वो तुमने लड्डू कचौड़ी रखी वो नहीं रहता, फिर वो ठाकुर जी का प्रसाद रह जाता है। और प्रसाद को सभी लोग जो है ना मिल बांट करके उसे खाना चाहिए। ठाकुर जी का प्रसाद सबको देना चाहिए। तो आप लोगों ने ये सुना कि हमें ठाकुर जी का भोग जब लगाना है तो हमें क्या करना है कि ठाकुर जी को भोग लगा के पर्दा बहुत ज़रूरी करनी है। पर्दा बहुत ज़रूरी है, मतलब पर्दा मतलब आड़ ज़रूर करनी है कि भोजन जो है ना एकांत का ही होता है। पर्दा करनी है, भूलना नहीं है इस बात को। हम सभी अपनी बहनें बेटियों को, जो भी हमारी बहनें बेटियां अपने गाँव में खाना बनाती हैं तो वो अक्सर करके यही करती हैं कि नेक नाम के लिए एक दो दाने उसमें सब्जी के रख दिए या थोड़ी सी वो रख दिए। तो ये बताइए, इतना बड़ा हमारा शरीर एक कचौड़ी रख दी, एक पूड़ी रख दी, उससे क्या होता? तो पर्याप्त भोजन उसमें थाल में लगाना चाहिए जिससे कि मेरा ठाकुर जो है ना अपना पेट भर ले और खुश हो जाए। तो हमारा ठाकुर जब भोजन कर लेता है तो वो कैसे भेजता है, वो प्रसाद बना के देता है। तो वो प्रसाद जो है ना हमें सभी लोगों में मिल बांट के खाना चाहिए कि साथ। अब आगे चलते हैं, आगे जो कथा में चल रहा था उसे श्रवण करते हैं। तो हमारी तरफ से सभी लोगों से, बहनों और बेटियों से, जो हमारी माताएं अपने रसोई में खाना बनाती हैं, जो ठाकुर जी को भोग लगाती हैं, तो आप भोग इसी प्रकार से लगाएं जिस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं कि थाली में भोजन लगाया और भोजन अच्छे तरीके से जो भी मेरे घर पर बना हुआ है, लेकिन होना चाहिए शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी भोजन होना चाहिए। उनको भोग लगाया और भोग लगा के रख देना चाहिए और पर्दा कर देना है और उसको वहाँ से तब हटाना है जब हमें खूब ये हो जाए कि भोजन करना है। तो भोजन वहाँ से जो थाल हटा करके लाते हैं वो भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद हो जाता है। लला राम राम, राम राम बेटा, राम राम। तो हमें इस बात का ये भरोसा है कि हमारी जो भी माताएं और बहनें और बेटियां इसको देखेंगी, वीडियो को सुनेंगी, इस पर ध्यान जरूर देंगी। तो वह आगे के लिए भोग हमें कैसे लगाना ठाकुर को जिस तरीके से हमने बताया उसी तरीके से। तो इस वीडियो को देख करके हमारा भैया सभी लोगों से अनुरोध है कि शिवधाम आश्रम से जो प्रत्येक दिन नए नए ये आप लोगों को सुनाए जाते हैं तो सुनने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक दिन का ये आपके सामने आए तो इसको भैया सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ कथा को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं। 1 मिनट का हमें विराम चाहिए कि हमारे भैया जी जो राजवीर जी हैं, मेरे ठाकुर के लिए जो हार लेकर के आए हैं
उन हारों से भगवान को अपने को अलंकृत कर रहे हैं। उसके बाद कथा को फिर सुनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। तो आपने सुना कि हमें ठाकुर जी को भोग किस तरीके से लगाना है। जय श्री राधे।